नमस्कार, वेलकम टू फ्रंट पेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संवैधानिक ढांचा। तो हमने पहले इसको मेंशन कर दिया हूँ शुरू से लेकर अंत तक। तो सबसे पहले हम लोग आज सिर्फ जो मेन हमारा टॉपिक्स है संविधान में, उसके बारे में हम लोग सिर्फ आज बेसिक स्टडी करने वाला है ना। फिर एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कोई देश है ना, अगर आज मुल्क जिसको बोल सकते हैं आज जो आज़ाद होता है, तो क्या होता है, उसका एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वही संविधान हमारा भी ज़रूरत पड़ा जब 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ। तो हम लोग भी ने एक मतलब कि ऐसी चाहत जगी कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश नियम और कानून से चलते हैं, है ना। तो वही नियम और कानून को ही एक संग्रहित मतलब ढांचा देने के लिए एक संविधान बनाना पड़ा। और संविधान बनाने के लिए हम लोग को बहुत से दिन भी लगे थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर ये इसमें क्या क्या टॉपिक्स है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पर मेंशन किया हूँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, है ना। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मतलब कि सबसे पहले हमको इसको मतलब मालूम करना है कि हमको जो संविधान जो रचा गया है ना, इसको में ऐतिहासिक क्या क्या है, इससे मतलब इतिहास से हम लोग क्या क्या सीख के मतलब अति सीखे हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1773 ईस्वी से लेकर 1858 तक है ना कंपनी का शासन रहा, है ना। कंपनी का शासन रहा, है ना। उसके बाद 1858 से 1947 तक है ना सम्राट का शासन रहा, ठीक है। तो ये इतना दिन में जो भी हमारा हिस्टोरिकल बहुत से ऐसा घटना घटा जिससे होकर के इससे भी कुछ हम लोग सीख करके संविधान के ढांचा को मतलब कि फ्रेम किए हैं, है ना। जैसे कि हम लोग आप बोल सकते हैं कि 1773 ईस्वी के जो है रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, है ना। बहुत सा था। उसके बाद ये सब या 1898 ईस्वी के बाद सब बहुत सारे अधिनियम है, जैसे 1919 अधिनियम आया था। तो ये सब है। तो बहुत सारे इसको बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो ये पहला था हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसके बाद संविधान का निर्माण, है ना। हमको संविधान का निर्माण करने में बहुत सा दिन लगे थे, हैं। बहुत सा मतलब कि समिति बैठाए गए थे, बहुत से मेंबर्स उसको पर वर्क किए। तो ये बहुत बड़ा इसको हम लोग डिटेल्स में जब स्टडी करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना टाइम लगा था, है ना। उसके बाद संविधान की प्रमुख विशेषता, क्या क्या विशेषता है ना। जैसे कि हमारा संविधान लिखित है ना। और हमारा मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान है ना। और बहुत से संविधान को पहले रीड कर करके स्टडी कर करके फिर मेरा संविधान बनाया गया, है ना। तो ऐसा बहुत सा विशेषता है। उसके बाद ये है। फिर उसके बाद संविधान का प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना को हमारा हर जिसको बोल सकते हैं हार्ट या दिल बोला जाता है संविधान की प्रस्तावना को। जैसे कि वो है ना हमारा हम भारत के लोग, ये जो है स्टेटमेंट वो हमारा प्रस्तावना है। उसके बाद संघ एवं इसका क्षेत्र, है ना। संघ मतलब जो सेंटर में है, उसके बाद में जो हमारा स्टेट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। नागरिकता, है ना। जो हमारा देश का नागरिकता है, एकल नागरिकता था। पहले जम्मू कश्मीर में था ना द्वि नागरिकता था, डबल नागरिकता वहाँ को मिलता था। अभी वो रूल्स खत्म हो गया है 370 हटने के बाद। और इसके बाद मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना। क्या क्या मेरा मूल अधिकार है ना देश के प्रति, वो भी है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये भी है। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको मैं ऐड कर दिया हूँ। तो उसके बाद मूल कर्तव्य, है ना। मूल कर्तव्य मेरा क्या है उसके बारे में। उसके बाद संविधान का संशोधन, है। संविधान का संशोधन एक बहुत मतलब कि बेस्ट टॉपिक इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ भी रूल्स या नियम जब बहुत मतलब ओल्ड हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उस नियम के प्रति हमारा देश या फिर लोग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ मॉडिफाई करते हैं, है ना, संशोधन करते हैं। संशोधन करने का जो नियम था बहुत अच्छा ऐड किया था हमारा जो एक्सपर्ट थे उसको में। तो ये था। उसके बाद है संविधान का मूल संरचना, है ना। ये है मतलब संरचना किस तरह का हमको किया गया था। जैसे कि बहुत से कंट्री को मतलब कि संविधान को रीड कर करके उसके बाद मेरा संविधान को बनाया गया। फिर वहाँ से जो जो अच्छे लगे, जो चीज़ें उसको आईडी सील किया गया, बाद में सबको छोड़ दिया गया, है ना।
ये है। अब है यहाँ तक ये हमारा ये 11वां पॉइंट था। उसके बाद अब ये है हमारा सरकार की प्रणाली या सिस्टम ऑफ जिसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है, इसमें भी 5-6 पॉइंट है। तो ये बहुत और डिटेल्स में लोग जैसे संसदीय प्रणाली है ना, या फिर संसदीय व्यवस्था जिसको बोल सकते हैं। फिर संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध है ना, जैसे कि हमारा जो सेंटर में गवर्नमेंट्स है ना, और स्टेट गवर्नमेंट में है, तो उसके बीच में किस तरह से तालमेल होता है, क्या क्या रूल्स रहते हैं जो सेंटर को फॉलो करना पड़ते हैं और स्टेट को भी फॉलो करने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं सिर्फ स्टेट उसको बनाते हैं है ना, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो राज्य बनाते हैं। सब बहुत से नियम है, तो इसको बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद ये हो गया फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस है ना। प्रेजेंट टाइम्स में आप देखिएगा तो गवर्नमेंट्स को अभी के टाइम में इंटरनेशनल रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है ना, और ख़ासकर जो हमारा नेबरहुड पॉलिसी है उसके बारे में और डिटेल से वो ज़्यादातर वर्क कर रहा है। क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस अगर अच्छे होते हैं तो हमारा देश को ग्रो करने में या फिर किसी तरह का मतलब कि डिसीजन लेने में मतलब कि आपको दिक्कत नहीं होता है ना। या फिर आप हमारा देश जैसे है इंडिपेंडेंस है, तो हमारा देश इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेता है, तो इंटरनेशनल मामला में इसमें अति दिक्कत नहीं होती। जैसे अभी कुछ रूल्स नियम डिसीजन ले गए थे, जैसे 370 हो गए, और फिर कुछ और भी बहुत से रूल्स आए हैं, तो गवर्नमेंट हमारा फ्रीली वर्क करता है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में। उसके बाद आपातकालीन उपबंध है ना, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी हमारे देश में बहुत तरह से आ सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं एजुकेशन से इमरजेंसी भी आते हैं, और क्या बोलते हैं हमारा जैसे कि फाइनेंशियली इमरजेंसी, जैसे अभी प्रेजेंट में श्रीलंका में है, तो बहुत तरह के इमरजेंसी आते हैं। तो ये हमारे इमरजेंसी जैसे इंदिरा गांधी काल के टाइम में भी लगा था मिनी इमरजेंसी। तो ये हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल्स में। तो आज इतना ही है ना, फिर हम लोग एक टॉपिक्स के बारे में आपको बता दिया हूँ, और फिर हम लोग एक डिटेल्स में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।